हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों घटना चक्र 2 सीरीज़ का हम लोग आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 दोस्तों, पहला पार्ट जीके है, सेकंड पार्ट हिंदी है। ठीक है, हम लोग जीके के पार्ट से क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान के पार्ट से हम क्लास आरंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 24 जनवरी। राइट आंसर होगा यार दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, 24 जनवरी। क्यों मनाया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस? 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड किंगडम का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हुआ था। ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात आपको एक पॉइंट और बताएंगे, 2018 में योगी गवर्नमेंट ने पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाना आरंभ किया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? बताना है जिला। कहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र। सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए लखीमपुर। ठीक है, सी ऑप्शन। इसका एरिया दोस्तों है 490 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का एक भाग है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं हम, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। सही जवाब दोस्तों बताना है आपको। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका महोबा। सुना दोस्तों आपने? महोबा ज़िले के जो नदी है वहाँ से निकल रही है। ठीक है, ये कहाँ पे जाती है? हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही, चौथा ऑप्शन डी। ठीक है, डी सही हो जाएगा, हमीरपुर। देखिए चौथा प्रश्न है हमारा, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। कहाँ लोकप्रिय है ढोला लोकगीत? आगरा और मेरठ के क्षेत्र में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पांचवा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। यहाँ पे सही जवाब कौशाम्बी होगा दोस्तों, पता भी होगा आपको। ठीक है, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन ग्रंथों के अनुसार छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु जो थे उनका जन्म जो है हुआ था। ठीक है, कौशाम्बी में अनेक विहार है, पता ही होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों, कहाँ हुई थी ये बताना है। इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है। सातवां है, मार्च 2024 में किसे उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों। विश्वकर्मा जी। ठीक है, ये पहले पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक आर.के. विश्वकर्मा थे। ठीक है, महानिदेशक थे, अब ये क्या हो गए? मुख्य सूचना आयुक्त हो गए। ठीक है। आठवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है दुबई में। ठीक है। देखिए नौवां प्रश्न है, फरवरी 2024 में घोषित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 में किसे विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए होगा प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी। अगला 10वां है, अप्रैल 2024 में किसे देश का अगला नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। देखिए वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। 11 है, मार्च 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने सिम कार्ड को लेकर नया नियम जारी किया है। यह नियम कब से लागू होगा? लागू हो चुका है दोस्तों। ठीक है, यह नियम जो है 1 जुलाई से लागू है। 12 नंबर है, मई जून 2024 में इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये दोस्तों आपका इंडोनेशिया में है। 13 है,
कैलमिया किसकी कमी के कारण होता है? ये दोस्तों पोटेशियम की कमी के कारण होता है। 14 है, वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? इसका ऑप्शन सी होगा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। 15 पे आइए। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी ने। 16 है, ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका ऑप्शन आपका 1871 हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए 17 है, जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कार्य करता है, कौन कार्य करता है ये बताना है, तो डी ऑप्शन देखिए, केंद्रीय राजस्व सचिव। 18 पे आइए दोस्तों, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं दोस्तों मोहम्मद यूनुस। 9वां प्रश्न है, 19वां भारत में हर देखिए डैश वर्षों के बाद कृषि संगणना की जाती है? कितने वर्षों बाद होती है? 5 वर्षों बाद। 19 के बाद 20 है हमारा अगला प्रश्न। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। 21 है, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? संख्या को दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम बताना है। इसका दूसरा नाम है श्वेत पर्वत। 23 है, सरितजीवी लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन ए होगा, नदी। 24 है, निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? 24 का डी होगा, मैदान को खाद्य टोकरी। आइए 25 नंबर पे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। 26 पे आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ठीक है, 26 का क्या होगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27, डैश एक कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी डिजिटल सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश की क्रिया है। क्या होगा दोस्तों? निषिद्ध पहुंच, इसको हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम में घुसकर उसके डाटा को निकाल लेना। ठीक है, फिनमा क्या है? फिनमा क्या है दोस्तों बताएं? फिनमा स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी। ठीक है, 28 का क्या होगा? बी। फाइनेंशियल, चलिए 28 का डी दिया है दोस्तों ऑप्शन में, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। सही है, एकदम सही है, इसका फुल फॉर्म यही दिया गया है। चलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। 29 है, भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है? 29 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, डी ऑप्शन। सॉरी चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर हुआ? 29 का डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अब हम आगे बढ़ेंगे 30 पर। देखिए दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। 31 है, सभी बंजर भूमि और खाली भूमि का सार्वजनिक भूस्वामी किसे कहा जाता है? बताइए। सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन दोस्तों, सरकार को। खाली और बंजर भूमि का भूस्वामी सरकार। 32 है,
ग्रामीण पुलिस निम्न में से कौन है? ग्रामीण पुलिस दोस्तों ग्राम चौकीदार। 33 है, डैश एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। इसका आंसर आपका बी होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। चलिए 34 पे आइए। इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। कौन करता है दोस्तों? एनोनिमिटी, अनामिका जिसको बोलते हैं। इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। इंटरनेट पर एनिमिटी, अनामिका साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। यही है इसका एक्सप्लेनेशन। 35 है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? बताइए, अनुच्छेद पूछा जा रहा है। 395। अगर वर्तमान की बात किया जाए तो बताइए, वर्तमान में दोस्तों बढ़ गए हैं, ठीक है, 468 अनुच्छेद मई 2022 की स्थिति के अनुसार, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग, ये भी याद रखिएगा। 36 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश में चुनाव से संबंधित है? चुनाव से संबंधित है, बताइए कौन सा भाग है? 15, भाग 15 अनुच्छेद भी सुन लीजिए दोस्तों। अनुच्छेद हो जाएगा 324 से लेकर 329 तक, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है इसमें। 37, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? इसका आंसर बताएं दोस्तों। 338A, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। नारियल का तत्सम, हिंदी का पार्ट है दोस्तों। अब चलिए हिंदी शुरू करते हैं। अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन नंबर है 38, ठीक है। नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? बताइए। नारियल का होगा नारिकेल। मंत्रकारी शब्द का तद्भव, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन, मदारी। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत आपकी आर्य भाषा है। चलिए 40 हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं 41 पे, ठीक है। 41 है, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, ठीक है। 42 है, हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? इसका ऑप्शन बी होगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। देखिए 43 है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। परभृत डैश का पर्याय है। 43 का ए होगा, कोयल। परभृत जो है कोयल की पर्यायवाची है। 44 है, विलोम शब्दों का अनुचित जोड़े को पहचानिए। अनुचित जोड़ा आपका देखिए शिष्ट का परिशिष्ट, ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी लाभ देखिए, लभ का अलभ, शीर्ष का तल, शेष का अशेष, सही है। 45, इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? घट का अर्थ नहीं है समूह। 46 है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द, बताइए क्या होगा? अभीष्पा, अभीष्पसा, ठीक है। भीप्सा, ठीक है। अभीष्पा, अभीष्पसा, ये तो दोस्तों कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक है, देख लीजिए क्लियर। अभीप्सा ये होगा, अभीप्सा, ठीक है। अब सही है ना? चलिए, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी होता है दोस्तों किसी किसी को। 47 है, निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानिए। शुद्ध शब्द यहाँ पे देखिए, छी कितना घृणित दृश्य है। 48 है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निसंदेह है। 49 है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? 49 का डी है, भाव, ठीक है, भाव। 50 है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ का बहुवचन बी है, गौ।
51 है, निम्न वाक्यों का आपादान कारक किस वाक्य में आया है। देखिए आपादान, लड़का छत से कूद पड़ा, ठीक है। 52 है, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। बी वाला देखिए, तू, तुम, तो, ठीक है। 53, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण बताना है। विशेषण परिमाणवाचक है, ठीक है। 3.5 मीटर कपड़ा, ये विशेषता है। 54 है, यथासंभव दूसरों की मदद करो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 54 का आपका ए हो जाएगा रीतिवाचक। 55 है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य का काल पहचानिए। इसका काल हो जाएगा अभूतपूर्व काल। 56 है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। इस वाक्य में वाच्य बताना है, उसके द्वारा नहीं लिखा जा सकेगा। इसमें सी वाला देखिए भाववाच्य हो जाएगा। देखिए कौन सा हिंदी उपसर्ग से नहीं बना है। उपसर्ग से नहीं बना है, नहीं बना है दोस्तों लापता, ठीक है, डी ऑप्शन। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चतुराई में आई प्रत्यय है। मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद छाटिए। क्या होगा, सी, मनाधन विकार। मतदाता शब्द में कौन सा समास है। इसमें डी होगा तत्पुरुष समास। चलिए 61 पे आइए दोस्तों। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कोष्ठक का। किसका, कोष्ठक का। 62 है, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। वाक्य में लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है भलाई पर भी दुष्टता। अब अगला देखिए दोस्तों, इसमें रस पूछा है। 63, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है। मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत अमृत तो फूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझमें। बताइए इसमें कौन सा रस है। ये है आपका अद्भुत रस, अद्भुत रस। 64, चिरजीवो जोरो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर को, घटिए वृष भानुजा वे हलधर के धीर, हलधर के वीर। बताइए इसमें अलंकार बताना है। एक बार अपने हिसाब से पढ़ लीजिए दोस्तों। बताइए कौन सा यहाँ पे अलंकार होगा। यहाँ पे सही जवाब होगा डी, श्लेष अलंकार। 65 है, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, किस प्रकार का वाक्य है। ये निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है। देखिए अगला है, समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है। ये कृति है दोस्तों कृष्णा सोबती की। चलिए अगला पार्ट देखिए, यहाँ पे 67 से 71 पैसेज है। पैसेज में दोस्तों नैतिकता की स्थापना शिक्षा की बात हुई है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे देंगे, जो कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ मिल जाएगा। देखिए, साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है। 67 में आपका बी, कला का सौंदर्यपरक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है, ये सही है। 68 है, 68 पे आइए दोस्तों। कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल प्रयोजन इनमें से क्या माना जाता है। इसमें बी, देखिए काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना है। 68 है, 69, किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं। इसका ए होगा मूल्यवादी। 70 है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार कालक्रम की दृष्टि से साहित्य जगत की सबसे प्राचीन अवधारणा कला जीवन के लिए।
71 गद्यांश के अनुसार कलाकार समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत कलावादियों का है। 72 है रिक्त स्थान की पूर्ति। देखिए, डैश पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं डैश खरीदा जाता है। इसमें सही जवाब होगा दोस्तों, कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी, ठीक है, कहीं पानी खरीदा जाता है। 72। 73 है किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? यहाँ पे बी होगा, इन्हीं हथियारों से। 74 है मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ये रहे हैं दोस्तों हंस पत्रिका के संपादक। 75 है इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सूरदास की नहीं है, सुंदर विलास। ठीक है, बाकी दोस्तों आगे रीजनिंग का पार्ट है, इसका PDF पूरा 100% दोस्तों आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन का। ठीक है, ओके बाय। ठीक है, धन्यवाद।